अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी आ रहा है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कि जो इस्लामाबाद की वो 47-48 सीटों का केस किया हुआ है ना, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का मेंबर पेश नहीं हुआ था, तो कल भी उसको 15,000 जुर्माना हुआ है, आज फिर हुआ है। और उन्होंने कहा जी कि अगर इसमें खुर्रम नवाज़ वो पेश नहीं होते जो जीते हुए हैं तो हम उसको सस्पेंड भी कर देंगे। इतने सख्त आर्डर ये कर रहे हैं ये वाले अदलिया वाले, ठीक है, ये इतने कर रहे हैं सख्त। और दूसरी तरफ से आज पीटीआई के जो बानी हैं मॉन्यूमेंटल, उसको 2 केसों में शहजाद टाउन थाने से बरी किया है, 2 केसों में। सर जी ये बिल्कुल वो तुले हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर याद करें, जो तकरीर शहबाज शरीफ साहब ने की थी कि अब ये सलाह मशवरा कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इमरान खान को केसों से बरी कर सकते हैं। कोई तरीके ढूंढ रहे हैं, आम कानून नहीं, तरीके ढूंढ रहे हैं। जैसे ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को दबाव में डाला जा रहा है, वो आज मेंबर अगर एमएनए नून लीग का पेश ना हुआ तो उसको डी सीट कर दिया जाएगा, उससे सीट ले ली जाएगी। बताएं ये कहीं होता है? तो ये इब्तदाई है। आज जनाब आली 30 मई है, आपको पता है, और जुमेरात का दिन है। जुमेरात का दिन जो है वो वैसे भी कहते हैं बड़ा अच्छा होता है। वैसे तो दिन सारे एक जैसे हैं, लेकिन ऐसे मशहूर है। तो हम जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम चल रही थी ना, तो मैंने एक नज़म लिखी थी कि आज जुमेरात है, आज तो रैली होगी, वकील हड़ताल पे होंगे, अदालत अकेली होगी। तो बड़ा ये हिट हुआ था मेरा ना, ये पूरी नज़म है इसके ऊपर ना। तो हमने मुशर्रफ के दौर में आपको पता है कि इफ्तिखार चौधरी के हक़ में सारी पार्टियों ने जनाब वो मुहिम चलाई थी, और अब सारी पार्टियां इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ हैं। ये देखें कैसे ये हुआ था, ये देखें। अच्छा जी, आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक बड़ी अहम ख़बर भी आपको बताता हूँ कि ये जनाब 2 मुकदमात में इमरान खान को बरी कर दिया गया है कि जी सबूत नाकाफ़ी हैं, ठीक है। और इसके अलावा आज सबसे अहम जो ख़बर है वो नैब तरामीम के हवाले से जो अपील की हुई है उसके बारे में आज इमरान खान की वीडियो लिंक से खिताब की तवक्को की जा रही है। पिछली दफ़ा तो काजी फैज़ ईसा ने उसको बिठा दिया था और वो बैठा रहा था, और एक ऐसे नशे वाली तस्वीर आई थी, वो तस्वीर भी उन्होंने वायरल कर दी। मैंने कहा यार तुम उसको ना नंगा भी आ जाए तो तुमने कहना वाह वाह इमरान ने कुदरती लिबास पहना हुआ है, नेचुरल लिबास पहना हुआ है, इसलिए इनको समझाना मुश्किल है। लेकिन आज फिर उसको जनाब काजी फैज़ ईसा ने, ये सब इमरान खान को जो ये सहूलतें मिल रही होती हैं ना, ये उसके जो सोशल मीडिया के ऊपर दबाव है ना, ये उसके मिल रही होती हैं। और जो इसने बड़ी कंपनियों के ठेके लिए हुए हैं, इमरान खान ने ठेका दिया हुआ है बड़ी कंपनी को कि मेरी मुर्दा पार्टी को ज़िंदा रखना है, लॉबिंग फर्म, उसके हवाले से ये होता है। तो वो चल रहा है। और आज इमरान खान की बड़ी नज़रें जमा के बैठे हैं जी कि आज इमरान खान फिर जनाब टीवी पे आएगा और लाइव प्रोग्राम होगा और ये वो। वैसे मैं तो शुरू से ही आपको कह रहा हूँ कि लाइव क्या, मैं तो ये जो पैमरा ने जारी किया था ना कि कमेंट्स की हेडलाइन भी ना बने और उसके भी टिकर ना चले, मैं तो उस चीज़ के भी ख़िलाफ़ हूँ, कमेंट्स के भी। भाई फैसला आ जाए तो पूरा का पूरा आप चढ़ा दो, पढ़ा दो, टीवी पे लिखा दो, सब कुछ बता दो। लेकिन उससे पहले क्या, जैसे मैं कहता हूँ खांसी आई तो जज को जी खांसी आ गई छींक आई, जज को छींक आ गई जी, और छींक आई है तो उसने जनाब जेब से रुमाल निकाला है और फिर पानी पिया है। और ये ड्रामे हैं सारे, ये इफ्तिखार चौधरी के दिनों में ड्रामे शुरू हुए थे, और मैंने तब भी लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को कि ये चीज़ें ना करो, इससे गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, एक माहौल बन जाता है। आप सारा दिन जज भी टीवी के आगे बैठे होते हैं। आपको ये मैं बताऊं, मैंने बताया नहीं कि एक दफ़ा हमारे दौर में जब हम इधर नौजवान वकालत करते थे तो एक जज था, उसका भाई एक वज़ीर था, तो वो भाई से मुकाबला करता था कि वज़ीर तेरी खबरें ज़्यादा छपती हैं या मेरी ज़्यादा छपती हैं। तो वो जज की ज़्यादा छपती थी कि मैं आपकी पेटी उतार दूंगा और मैं ये वो सुबह हेडलाइन
भरी होती थी और वह जज खुश होता था कि देखो जी मेरी खबरें लगी हुई हैं। इनको तो सोशल मीडिया से और हर चीज़ से आज़ाद होना चाहिए। जजों के बारे में तो ये है कि ये शादियों में भी शिरकत ना करें, होटलों में शिरकत ना करें, लेकिन ये दंदनाते फिर रहे होते हैं जनाब आली, उधर ही कानों कानों में सौदे भी हो रहे होते हैं। अफसोस की बात है। दूसरी जनाब अफसोस की खबर ये सुबह सुबह बता रहे हैं कि कराची में 5 भाई इकट्ठे जनाब एक पेशी पे आ रहे थे। हमारी सिक्योरिटी का ये आलम है, देख लें सिक्योरिटी जो है हमारी, तो उनके ऊपर फायरिंग की गई, उसमें से 2 भाई मौके पे मर गए और 2 जनाब ज़ख्मी हो गए। तो ये हमारी सिक्योरिटी है। अदालतों के अंदर लोग असला लेके आ जाते हैं, अदालतों के अंदर कत्ल हो जाते हैं, तो ये क्या सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है। और मौसम के लिहाज से हम जिन्हें बता दिए कि मौसम बड़ा गर्म है, खुश्क है। पहले ये कह रहे थे जी कि यकम तक जो है ना वो होगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, गर्म है और खुश्क है। और कल आपको इंशाल्लाह ताला हम पेट्रोल की कीमतों में कमी का सुनाएंगे। और आपने गैस की कीमत तो देख ली है ना, 250 वाली 180 पे आ गई है। काश ऐसे ही जैक लगे, 40-50 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए, 50-60 रुपए पे आ जाए। फल तो सब सस्ते हो गए हैं, मुर्गी भी सुना है सस्ती हो गई है, लेकिन ये माफिया है ना, अब शहबाज शरीफ के पीछे चीनी वाले पड़े हुए हैं कि जनाब हमें चीनी बाहर भेजने दो, हम ज़र मुबादला कमाएंगे। और वो पहले बिल्कुल ना कर रहे थे, अब इफ एंड बट लगा रहे हैं कि जनाब अगर इधर फिर कमी हो गई तो आप जिम्मेदार होंगे, तो ये है तो वो। ना भाई, बाहर ना भेजने दो। जैसे गंदम हमारी अपनी पड़ी थी, आपने खरबों रुपए की बाहर मंगवा ली। कसम खुदा की, जो घपले ऊपर हो रहे हैं ना बड़े बड़े इदारों में, उसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस लगे हुए हैं। आईपीपी बिजली का मैंने कल आपको बताया है कि हमने इस्तेमाल की है, मैं आपको ये बता रहा हूं, एक कंपनी की 1100 अरब रुपए की इस्तेमाल हुई है। तो कंपनी का फिक्स बिल है 3400 अरब। उसने कहा जी हमें 3400 अरब गवर्नमेंट ने उनको दिए है। बिजली इस्तेमाल हुई है 1100 अरब की और हमने बिल दिया है 3400 अरब का। आप बताएं बिजली कैसे सस्ती होगी? पहले उन कंपनियों से ठेके तो ख़त्म करो, उनको रिव्यू करो, उनको रिवाइव करो, उनको दोबारा रीशेड्यूल करो कि हमारी जनाब बिजली बन गई है। जिस तरह मैं सुन रहा हूँ कि 50% बिजली सोलर से बन गई है, तो बिजली का बिल्कुल बिजली की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए और बिजली आधे रेट पे आनी चाहिए। काश ये हो जाए और इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। वैसे दुनिया उम्मीद पे कायम है, हो जाएगा। आप ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से हम मेरे ख्याल थोड़े दिन और केस बुक करेंगे, उसके बाद फिर छुट्टियां आ जाएंगी, फिर हम भी वक्फा करेंगे। और आपको पता है अदालतों में फिर 2.5 महीने की हमारी छुट्टियां हो जाती हैं। तो जो पहले दोस्त आ रहे हैं जिन्होंने कल तक केस दिए थे वो भी जमा हो गए हैं। हम केस को एक दिन भी डिले नहीं करते। ठीक है। आप जो दोस्त आ रहे हैं उनका फौरी तौर पे हम नए लोगों का शामिल कर रहे हैं, वो पुराने केसों के साथ अटैच हो जाएंगे और उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और जो लोग डेट पूछ रहे हैं कि 28 मई लगी हुई थी जी वकील साहब बताओ, तो सारी दुनिया को पता है मैं यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद चला गया था, लेकिन वहाँ जब मैं पहुँचा तो अचानक छुट्टी का ऐलान हो गया कि आज कौमी छुट्टी है जी, योम तकबीर की, 28 मई की। ठीक है, आप सबको पता है। तो इस वजह से हमारा वो केस नहीं लग सका। अब दोबारा वो केस लगेगा तो आपको हम इंशाल्लाह ताला बताएंगे। और हमारे साथ राब्ते के लिए आप मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर, इसके ऊपर आप राब्ता कायम करें। और टेलीफोन नंबर है 030047255752। इसके ऊपर राब्ता कायम करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको बिल्कुल आपके केस मेन केस के साथ लगा देंगे। और इसके लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें भेजनी है, शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर, और टेलीफोन करना है कि जी फ़ीस हमने कितनी जमा करानी है। जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनके लिए गरीबों वाली है, और जो थोड़े से अच्छे ग्रेड वाले हैं तो उनके लिए भी थोड़ी सी है, वो भी गरीबों वाली है, लेकिन वो उन जैसी नहीं है जैसी उनकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनाब अली ये हो जाएगा। और बाकी
نواز شریف صاحب نے بجٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی خوشیاں ملنے والی ہیں. اللہ کرے کہ سارے مسئلے خوش اسلوبی سے حل ہوں اور ہم آرام سکون کے ساتھ 4 دن کی جو زندگی بچی ہے وہ جی سکیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.